आज हमारे साथ में है बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और उनसे समाज में जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेश्राम सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप हाल ही में अमेरिका की यात्रा किए हैं, तो क्या अनुभव है वहां का, वहां के लोगों का आंदोलन के प्रति क्या रुझान है? सबसे पहले तो मैं अपने जिंदगी में पहली बार अमेरिका गया था और अमेरिका में मुझे आने के लिए वीजा की जरूरत थी और वीजा के लिए एक स्पॉन्सर लेटर की आवश्यकता थी। मैं रिचमंड गुरुद्वारा, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है न्यूयॉर्क में, उन लोगों के द्वारा मुझे सिख परेड डे पर आमंत्रित किया गया था और उस परेड में आने के लिए मुझे वीजा की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर लेटर दिया था। मैं सबसे पहले तो रिचमंड गुरुद्वारा के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे उनके सिख परेड डे के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया और उसके लिए उन्होंने मुझे स्पॉन्सर लेटर दिया और सम्मानजनक तरीके से सिख परेड डे में मुझे बोलने का अवसर भी दिया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उसमें खास तौर पर सर्वजीत जी, जो इसके लिए पहल कर रहे थे, मैं उनका भी खास तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सिख परेड डे अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिखों को अलग से परेड निकालने के लिए, जैसे इंडिया के लोग भी परेड निकालते हैं, पाकिस्तान के लोग भी परेड निकालते हैं, मगर सिखों को अलग से परेड निकालने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है। उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और वो सिखों के कल्चरल जो अमेरिका में कार्यक्रम चलते हैं उसमें बहुत बड़ा इवेंट्स होता है साल में एक बार और बहुत लंबा परेड निकलता है। लाखों की संख्या में सिख वहां शामिल होते हैं। तो मेरा वो तजुर्बा, मेरा जो अनुभव उस समय हुआ, वो मुझे काफी वहां अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में सिखे को लोग वहां सहभागी होते हैं, ये देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि शायद इतनी बड़ी परेड यहाँ इंडिया में भी नहीं निकलती होगी। इसके अलावा वहां पर मैं रविदास गुरुद्वारा, वहां पर भी मैं गया। वहां पर हमने 2-3 मीटिंगें लगाई और उन मीटिंगों में भी हमने यहाँ से इंडिया में हम किस तरह से मूवमेंट चला रहे हैं उसके बारे में उनको विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हमें आग्रह किया कि आप अपना यूनिट यहाँ अमेरिका में खोलिए। तो हम आने वाले समय में सही तरीके के जो लोग हैं उन लोगों को माध्यम बनाकर
वहां हमारा आने वाले समय में यूनिट खोलेंगे। रविदास गुरुद्वारे में हम लोग कई दिन रुके रहे, उन लोगों ने हमारे रुकने की व्यवस्था की, इसके लिए उन लोगों का भी मैं खास तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा साथ सहयोग किया। इसके अलावा सुखविंदर जी और मेघराज सिंह ने जो खालसा रेडियो चलाते हैं, उनके द्वारा भी मीटिंगें आयोजित की गई। उनके द्वारा जो न्यूयॉर्क में लुबाना नाम का एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में काफी संख्या में सिख लोग थे और वहां पर उन्होंने मुझे लगभग आधा घंटा बोलने का समय दिया और वहां मैंने विस्तार से बातों को समझाने का प्रयास किया। तो वहां भी सिखों के द्वारा बहुत मेरा मेडल दे के सम्मान किया और तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो मुझे ऐसा लग रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो न्यूयॉर्क स्टेट के अलावा न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क को ही लगा हुआ एक और स्टेट है, न्यू जर्सी स्टेट में खास तौर पर जो महाराष्ट्रियन अम्बेडकराइट लोग हैं, उन लोगों के द्वारा बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। और ये मीटिंग दिन भर चली, काफी दिन भर मैंने बहुत विस्तार से बामसेप के द्वारा जो नेटवर्किंग फैलाई गई है और देश भर में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके बारे में बहुत विस्तार से उनको हमने जानकारी देने की कोशिश की। उन लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत उत्साहजनक है और उन लोगों ने भी हमको ये कहा कि आपको अमेरिका में अगर आप यहाँ अपना यूनिट बनाते हैं तो हम पूरी ताकत से आपको साथ सहयोग करेंगे। वहां सवाल जवाब का भी सत्र चला और हमने विस्तार से लोगों के सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण इवेंट्स था। इसके अलावा हम लोग संपत ससाने जहां पर वो रहते हैं वहां पर हम 2-3 दिन रहे। अभी उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां हम रहे और वहां से हम लोग दोबारा न्यूयॉर्क में वापस आकर न्यूयॉर्क से हम लोग मिशिगन, डेट्रॉइट और शिकागो, यहाँ के मध्य भाग में एक जगह दिन भर चलने वाला एक बड़ा कार्यक्रम वहां के लोगों ने आयोजित किया। उसमें महाराष्ट्रियन लोग थे, उत्तर भारतीय लोग थे, साउथ इंडियन लोग थे, पंजाबी लोग थे। तो ऐसे वो काफी बड़ी मीटिंग हुई और उन लोगों ने भी हमको इस काम को पूरा साथ सहयोग देने का वादा किया। खास तौर पर राज चेरकुंडा जो आंध्र प्रदेश के हैं और वहां अपनी कंपनी चलाते हैं। इसके अलावा नागपुर के वासनिक है और विवेक चौहान है। विवेक चौहान ने मुझे खास तौर पर एयरपोर्ट से रिसीव किया और उनके घर में रहने का अवसर दिया, उसका भी मैं खास तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और
स्वास्थ्य ने 14 तारीख को खास तौर पर हमारे सम्मान में भोज रखा और वहां पर भी हम लोग भोज लेकर के फिर हम लोग वहां से वापस न्यूयॉर्क आए। संपत ससाने जहां रहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको कहा कि वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी मुझे याद आया, उसका नाम है अल्बनी। अल्बनी से हम लोग खासतौर पर हम लोग अल्बनी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खासतौर पर सूरज एंगड़े नाम के एक स्टूडेंट है और उसके रिश्तेदार नांदेड़ जिले में हमारे बामसेट में काम करते हैं। तो उसका लड़का वहां साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी हुआ है और अभी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, दूसरी पीएचडी। तो वो बहुत इंथुजियास्टिक था और उन्होंने वहां पर हमारी मीटिंग लगाई। दूसरे एक बहुत सीनियर साथी थे भगत, जो नागपुर विदर्भा के रहने वाले हैं और उन्होंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मीटिंग लगाने में हमारी बहुत मदद की और वहां भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो लगभग 3-4 स्टेट में हम लोग घूमे। कोलंबिया न्यूयॉर्क से ही लगा हुआ एरिया है, तो 1 घंटे में हम लोग वहां लगभग कोलंबिया में 2-3 बार जाके आए और एक बार बाबा साहब आम्बेडकर के स्टैचू का बस्ट लगा हुआ है और वो बस्ट कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। वहां हम लोग अंदर जहां बस्ट था वहां हम जाकर आए और वहां पुतले के पास खड़े होकर हमने फोटोग्राफ भी निकाले। इसके अलावा जो सारा मतलब उस लाइब्रेरी में हमने इतना साइलेंट देखा, किसी प्रकार का कोई आवाज हमने नहीं देखा। ये देखकर मैं हैरान हो गया और बहुत संख्या में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और बहुत संख्या में स्टूडेंट वहां मतलब बहुत मन लगाकर स्टडी करते हुए हमने देखे। और ऐसी लाइब्रेरी मुझे ऐसा नहीं लगता है और ऐसी सुविधा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में देखी। और तब जाकर ऐसा लगता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो बड़े पैमाने पर मेरिट और बहुत बड़ा मेरिट वहाँ हासिल करते हैं, तो उसके पीछे ये एक कारण रहा होगा। और हमने वहां देखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आते हैं और जब हमने वो उनके क्लास छूटते थे तो हमने देखा कि उसमें कई प्रकार के कलर के लोग जो है और कई प्रकार के साइज के, हाइट के लोग हमने देखे। तो बड़ा चित्र हमने देखा। तो हम लोग वास्तव में जब इंडिया से हम गए तो खास तौर पर मैं और परमार साहब इंडिया से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब आम्बेडकर को जो पीएचडी अलॉट की थी उसके मेमोरी में हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके तैयारी के लिए गए थे। इस तैयारी में एमके परमार साहब जो रिटायर्ड डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन के प्रोडक्शन के, तो उनका मुझे ये सारी ट्रिप में बहुत साथ सहयोग रहा। उनकी खास तौर पर एक जिम्मेदारी थी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को हॉल बुक करना था। तो हॉल बुक करना और जितनी भी मीटिंगें मेरी होती थी उस संबंध में जो करस्पॉन्डेंस करना होता था या टेलीफोन करना होता था या जनसंपर्क करना होता था, वो सारा का सारा काम परमार साहब बहुत मन लगा कर करते थे। और
उनके साथ में रहने से वो ट्रिप बहुत बड़े पैमाने पर सफल रही, ऐसा कहा जा सकता है। और आने के दौरान मैं अकेला ही भारत वापस आया और परमार साहब को लंदन जाने के लिए हम कहा गया। वैसे मैं भी जाने वाला था, मगर मेरा वीजा जनवरी में समाप्त होने की वजह से मैं नहीं जा पाया, अन्यथा मैं भी जाने वाला था। तो अभी आने वाले समय में हम लोग वहां का वीजा क्लियर करके फिर और जाने का हम लोग प्लान बनाते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्किंग के लिए अमेरिका जाने के बाद मुझे बहुत सी बातें जो है जानने, समझने और सीखने को मिली। बहुत बात जानने, समझने और सीखने को मिली। उसमें एक अहम बात यह है कि 1936 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दुनिया वालों को चेतावनी दी थी कि जो कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है इंडिया में, यदि दुनिया वाले कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने का, समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक दिन कास्ट की समस्या सारे दुनिया की समस्या हो जाएगी। तो अमेरिका में जो बैकवर्ड श्रेणी के, इंडिया के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो वहां रहते हैं, उन लोगों को, जो लोग भारत से और खास तौर पर जो ब्राह्मण लोग भारत से वहां माइग्रेट हुए हैं, वो लोगों के द्वारा आज भी वहां जाति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न की जाती है, ऐसा हमने वहां लोगों के द्वारा जानकारी इकट्ठा हुई और लोगों ने हमें बताया। हमें ये भी जानकारी वहां मिली कि इंडिया के जो ब्राह्मण है वहां अमेरिकन सरकार से इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म के बारे में आप अपने सिलेबस में जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत जानकारी है, वो जानकारी नहीं देनी चाहिए। जाति व्यवस्था का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा अमेरिकन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा उन लोगों का आग्रह है। मगर जो लोग जाति व्यवस्था के शिकार है, उन लोगों ने अमेरिकन गवर्नमेंट को और वहां के शिक्षाविदों को सप्रमाण ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जाति की जो समस्या है वो वास्तव में हिंदुओं की, या ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की समस्या है। तो किस तरीके से ब्राह्मण वहां यहाँ जाति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और वहां जाति से हमारा कोई संबंध ही नहीं है हिंदू धर्म का, ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुभव, मेरा अनुभव बहुत हैरान करने वाला था। मैं ऐसा मानता हूं कि ये आश्चर्यजनक बात वहां देखी गई। आने वाले समय में मैं खास तौर पर जो अमेरिकन गोरे लोग हैं या अमेरिका के दूसरे नस्ल के लोग हैं और यूरोपियन जो गोरे लोग हैं, उन लोगों को ये इस माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वो लोग कास्ट से उत्पन्न समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ब्राह्मण लोग सारी दुनिया की समस्या इसको बनाएंगे और इससे गोरे लोगों को भी भविष्य में सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरा तजुर्बा रहा है और मुझे लगता है कि ये जो तजुर्बा है, ये जो अनुभव है, ये अनुभव मैंने बहुत प्रिसाइजली शेयर करने की कोशिश की है। तो इससे जो हमारे भारत में रहने वाले तमाम लोग हैं इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मीडिया के लोगों के द्वारा, खासतौर पर जयंत और संकेत कामले के द्वारा ये जो मेरा अनुभव कथन करने का अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।